हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रक स्टडी पॉइंट। सो हम सीईटी ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम हिंदी पढ़ाने वाले हैं, जिसका हमारा पहला चैप्टर है ध्वनि। हम ध्वनि पढ़ने वाले हैं। हम जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे इसमें वो बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे, ताकि आपको हिंदी, इंग्लिश इस तरह के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। आज हम स्टार्ट करते हैं ध्वनि से। तो ध्वनि में सबसे पहले आता है स्वर। स्वर कितने तरह के होते हैं? स्वर होते हैं 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। इसमें आपके इसके उच्चारण के आधार पर कितने भेद हैं? 2। पहले 3 भी दिखाते थे, जैसे ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन अभी ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर से पूछे जाते हैं। तो ऋस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में हमें कम टाइम लगता है। तो वो 4 हैं। एक अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर कौन से हैं? जिनको बोलने में, जैसे कि इसमें लिखा है कि उच्चारण के आधार पर हम भेद बता रहे हैं, तो बोलने में जिसको ज़्यादा टाइम लगता है उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। फिर हम जाति के आधार पर स्वर के भेद बताते हैं। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक सजातीय और एक विजातीय। सजातीय वो है जिनका सिर्फ मात्रा का फ़र्क है, जैसे ई, छोटी ई और बड़ी ई। छोटे को बोलते हैं ऋस्व ई और बड़ी वाली को दीर्घ ई। ठीक है। तो ई इनकी मात्रा का सिर्फ फ़र्क है। छोटी वाली ई आगे की तरफ लगती है और बड़ी वाली ई पीछे की तरफ लगती है। उ, औ। ऊ ऊ की जो छोटे ऊ की मात्रा है वो आगे की तरफ होती है, आगे की तरफ होता है उसका पूछ, और जो बड़ा ऊ होता है उसकी होती है पूछ जैसे पीछे की तरह, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मात्रा का आगे पीछे का फ़र्क हो। और विजातीय कौन से होते हैं? अपोजिट। जैसे अ अलग मात्रा लगेगी, ई अलग। ऊ और ओ, ऊ की मात्रा नीचे लगती है, व्यंजन के नीचे लगती है। ठीक है। और ओ की मात्रा कहाँ लगती है? पीछे डंडा और उसके ऊपर मात्रा। ठीक है। तो ये होता है सजातीय और विजातीय। फिर उसके बाद हम आते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन कितने होते हैं? 33। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वो वाले व्यंजन हैं जिसमें हमारे मुंह के किसी न किसी हिस्से से आवाज़ निकलती है। ठीक है। ये आपके जैसे कंठ से कौन सी आ रही है, तालु से कौन सी आ रही है, मूर्धा से, दंत, ओष्ठ। तो इसको इन 5 में डिवाइड कर रखा है स्पर्श व्यंजन को। मतलब जीभ हमारी कहाँ टच होती है, होठ हमारे टच होते हैं तो उसको ओष्ठ वाली बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बता देती हूँ व्यंजन को याद करने का तरीका। ठीक है। जो ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे इस बॉक्स में लिखा है, क, च, ट, त, प। ये शब्द एक बार याद कर लीजिए। मतलब जो आपकी पहली जो लाइन होगी जिसमें पहले 5 वर्ण आएंगे, क, ख, ग, घ, ड़, फिर उसके बाद च वाली शुरू हो जाएगी। ठीक है। च, छ, ज, ण, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, ब, म। तो 25 ऐसे पूरे हो जाएंगे ये। ठीक है। तो और इनका नीचे इनका मैंने उच्चारण स्थान भी दे रखा है। ठीक है। जैसे कंठ से दे रखा है अ, आ, क वर्ग। क वर्ग का मतलब है क, ख, ग, घ, ड़। जो क वाली लाइन है, पहली लाइन जिसमें 5 वर्ण आते हैं वो। विसर्ग, विसर्ग हमें पता होगा, हमें संस्कृत में देखा होगा, जो 2 डॉट से लगते हैं। ठीक है। अक्षर के पीछे 2 डॉट से लगते हैं, जिनको ह की वॉइस आती है, ह की। ठीक है। और एक आता हमारा ह से हल यानी व्यंजन। दूसरा तालव्य। तालव्य में हमारी ई, बड़ी ई, च वर्ग। ठीक है। जहाँ पे हमारे तालु से आवाज़ निकलती है। ठीक है। च वर्ग का मतलब च, छ, ज, ज, न, च वाली लाइन। ठीक है। उसमें य और श। मूर्धन्य री, ट, ट वर्ग। ट वर्ग मतलब ट, ठ, ड, ढ, न। र और श, षटकोण वाला श। फिर चौथा हमारा दंत, मतलब दांत को जब टच करके जो आवाज़ निकलती है वो त वर्ग। जैसे आप त बोलोगे तो हमारी जीभ जो है हमारे दांतों को टच करेगी। ठीक है। इसलिए इसको दंत वर्ण बोले जाता है। त वर्ग मतलब त, थ, द, ध, न और साथ में स। फिर वत्सर्य, इसमें सिर्फ एक ही वर्ण आता है, ल, ल, ल। ठीक है। औष्ठ, उ और प वर्ग, प, फ, ब, ब, म, जहाँ पे हमारे होठों का यूज़ होता है बोलने के लिए। कंठ तालव्य, जिसमें कंठ और तालु दोनों का यूज़ होता है, ए, ऐ।
और कंठ ओष्ठ मतलब कंठ और जो हमारे होठ दोनों का यूज़ होता है, ओ और औ। दंत ओष्ठ मतलब दांत और होठों का यूज़ किसका होता है, व व व व व व। हमारे दांत जो है हमारे होठों को टच करते हैं, तो वो होता है दंतोष्ठ वाला व। नासिक के, जिसको बोलने में हमारे नाक से आवाज़ निकलती है, जैसे पंचम अक्षर। पंचम अक्षर कौन से होते हैं, जो हमारे लास्ट के होते हैं ना, ड न न म, जो पांचवा जो अक्षर होता है हमारी हर लाइन का, जैसे क ख ग घ ड़, ड़ पांचवा है, ट ठ ड ढ न न वो पांचवा है, तो वो होते हैं पंचम अक्षर, जो लास्ट के जो 5 वर्ण होते हैं हर लाइन के। उसके अलावा फिर अनुस्वार। अनुस्वार मतलब बिंदी, जो डॉट लगाते हैं हम, ठीक है, अंक की बिंदी बोलते हैं ना जिसको। फिर है अलिजीव। ये अलिजीव वो वाले होते हैं जो हमारे जैसे उर्दू में बोलने के लिए ज की जगह ज, फ, क, जो उर्दू में यूज़ होते हैं ये वो वाले होते हैं, क ख ग ज फ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सेकंड है इसका अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ये होते हैं य र ल व, ये 4, ठीक है। फिर उसके बाद आता है उष्म। उष्म वो होते हैं जिसको बोलने में हमारे मुंह से हवा निकलती, गर्म हवा निकलती है, श श स ह, ठीक है। आगत, आगत वाले ज और फ, जिसमें मैंने आपको बताया था उर्दू में जो यूज़ होते हैं, ज के नीचे डॉट लगा होता है, फ के नीचे डॉट लगा होता है, तो वो होते हैं आगत। फिर संयुक्त। संयुक्त वाले मतलब 2 वर्ण से बन के, ठीक है। अक्ष, अक्ष, अ और क्ष उससे बन के मिलकर बनता है अक्ष। त्र भी 2 से बन के बनता है, ठीक है। संयुक्त वो होता है जो 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, उसको संयुक्त बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है उच्चारण के वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्णों के 2 प्रकार। जब बोलते वक्त जो हवा जो निकलती है उसके हिसाब से हमारे वर्णों के भेद। तो पहला आता है उसमें अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प मतलब थोड़ा, जिसको बोलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें आते हैं सभी स्वर। सभी स्वर मतलब अ से लेके री ऋषि तक जितने भी आते हैं वो सारे आते हैं, ठीक है। सभी स्वर जो हमने 11 स्वर बताए थे ऊपर वो। और वर्गों का पहला तीसरा पांचवा वर्ण। वर्गों का पहला तीसरा पांचवा वर्ण का मतलब ये है, जैसे पहली लाइन होती है क ख ग घ ड़, तो पहला वर्ण हुआ क, दूसरे नंबर पे आता है ख, तीसरे नंबर पे आता है ग, ठीक है, चौथे पे घ और ड़। तो इसमें जो पहले तीसरे पांचवें नंबर पे जो आ रहा है हर लाइन में पहले तीसरे और पांचवें नंबर पे आ रहा है वर्ग, वो है आपका वर्गों का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, ठीक है। और इसमें साथ में आपके इंक्लूड होता है अल्प प्राण में अनुस्वार और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो हमने आपको बताया था य र ल व वो, और अनुस्वार मतलब बिंदी, ठीक है, जो ऊपर बिंदी लगती है ना, अंक की बिंदी बोलते हैं जिसको, वो अनुस्वार। फिर दूसरा है महाप्राण, ठीक है। इसमें आपका पहले वाले में पहला तीसरा पांचवा वर्ण कवर हो गया था वर्ग का, इसमें आपका दूसरा और चौथा वर्ग आएगा व्यंजन का, ठीक है। और साथ में इसमें आएगा विसर्ग और ऊष्म व्यंजन। विसर्ग जो पीछे पीछे डोट लगती है, ये वाला, ये जो आप अयोगवा वर्ण देख रहे हो, अयोगवा वर्ण में एक अनुस्वार है और एक विसर्ग। जो सबसे पहले नंबर पे है वो है अयोगवा, और जो लिखा हुआ है वो विसर्ग है पीछे वाला, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के 2 प्रकार। स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के 2 प्रकार है। पहला है सघोष और दूसरा है अघोष, ठीक है। तो सघोष में आते हैं सारे स्वर, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ग व्यंजन का, जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ग मतलब तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का हर लाइन में से, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन जो य र ल व है, ठीक है, वो जो 4 है य र ल व और ह, ये आते हैं सघोष में। और अघोष में आता है पहला और दूसरा वर्ग, यानी क ख, नेक्स्ट लाइन में च छ ट ठ, तो पहला और दूसरा वर्ग आता है अघोष में। और साथ में श शलगम वाला, श षटकोण वाला और स। तो ये होता है हमारा ध्वनि का चैप्टर कंप्लीट। मैं कहूँगी कि आप इसमें डेफिनेशंस में ज़्यादा इतना ना पढ़ के थोड़ा सा इसको शॉर्ट में पढ़ें, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे कोई डेफिनेशन इतनी पूछेगा नहीं,
वो आपसे एग्जाम्पल देगा, वो आपसे पूछेगा कि सघोष में कौन से वर्ण आते हैं, अघोष में कौन से आते हैं, सजातीय कौन से हैं, विजातीय कौन से हैं, स्पर्श कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ कौन सा व्यंजन है। वो आपसे ऐसे एग्जाम्स में पूछेगा, ना कि आपसे पूछेगा कि स्वर की डेफिनेशन बताओ, सघोष की डेफिनेशन नहीं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।